चलो असाइनमेंट 6 के डाउट बताता हूँ फिर। क्वेश्चन 1 हाँ देखो आ गया ये। ओपनिंग की सर। परफेक्ट। असाइनमेंट 6 बोलो। एक सेकेंड। 5 to 14। क्वेश्चन 1 इसके बाद 5 to 14। 5 to 14 नहीं सर इतना भी एक हो गया था सर उसमें से 5 to 14 में से एक के दो। सर 13 14 नहीं है। 8वां हो गया था मुझसे। और मुझे है ना 13 14। मेरे से भी 8 हुआ था मेरा bro। भी 8 क्वेश्चन हुआ सर 5 to 14 के बीच में। अब बोल जल्दी नंबर बोल। 5 to 14। अब गद्दे सर 8 निकाल दो चलेगा। नहीं 5 to 14 सर सच्ची में डाउट है। हाँ सर सच में है। इसको डाउट थोड़ी ना कहते हैं। तुम लोग ऐसे पढ़ाई करोगे तो हो गया फिर। ऐसे पढ़ाई करोगे तो फिर बस स्कूल के लिए ही ठीक था। लो 5 6 7 8 निकाल दो 9 और बोलो। तको सर 18 नहीं समझा। हाँ 8 में बहाने देखो सर। अब नहीं तो बताऊंगा ही नहीं। चलो सर अब नहीं बताने वाला। चलो इससे पहले बुकलेट पूछ ले। चलो बुकलेट आसान होगा। बुकलेट कर दिया था सर आई थिंक इन चैप्टर के डाउट्स। अरे बुकलेट में एक्सरसाइज भी है। अच्छा एक्सरसाइज में ग्राफ पर वाला सर हम लोग सर ये असाइनमेंट सॉल्व करके आए आपने बोला हाँ सर। हाँ सर। ओ गधे। असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिला सर ये असाइनमेंट सॉल्व करते करते। तो कहाँ सॉल्व तो तब भी नहीं हुआ। मतलब बहुत टाइम मिला। सर सॉल्व तो तब भी नहीं पर सर try जो तो आगे किया। आगे जाके थोड़े थोड़े तो हुए ना सर। रो दिमाग चलाने में टाइम लग जाता है ना। हाँ हाँ दिमाग चलता तो यही हालत होता। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है यस सर। सुनो। ये गधे तो हमने करवाया था ना। गधे किसी का हुआ क्वेश्चन नंबर 1? हाँ सर। किसी का तो हुआ। किसी को तो फायदा मिला पढ़ाने का। देखो इस सब में फिजिक्स का ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग बोलेगा फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स का ही नहीं है इसमें। इसमें नहीं हो रहा है मतलब दिमाग नहीं चल रहा है। फिजिक्स की तो बात ही नहीं है। 2 पार्टिकल ए एंड बी दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। दोनों का वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। तो दोनों अगर कोलाइड करेगा तो जो भी है वी एक्स चाहिए। दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो दोनों कोलाइड कब करेगा? कोऑर्डिनेट सेम होगा। टाइम पे सेम पोजीशन पे आएगा। अरे बेवकूफ। मान ले तू जा रहा है बोरीवली से कांदीवली और कोई जा रहा है बोरीवली से गुराई। तो कभी कोलाइड करेगा? नहीं करेगा ना। रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक का वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अदर दोनों का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होना चाहिए ना। हाँ सर। तो इसमें फिजिक्स है कोई बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी हमेशा पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी के अलोंग होना चाहिए। तभी कभी ना कभी मिल लेगा। हाँ सर। हाँ सर। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो कौन सा फिजिक्स है पता नहीं तुम लोग। पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगा जल्दी बताओ। -4i -4i कैप -4 i कैप -4 j कैप -4 j कैप। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगा? C minus x I cap plus 4 j cap 3 - x I कैप प्लस 4 j कैप। ऐसा कुछ है? हाँ सर। हाँ यस सर।
तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी और पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, हाँ सर। है ना। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी पैरेलल होना चाहिए पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी के, तभी मिलेगा कहीं ना कहीं, हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ तो यहाँ से x का वैल्यू कुछ दिख रहा है? -1। बोलो, जिसने पूछा था बताओ। हाँ सर। जिसने पूछा था बताइए, दिख रहा है कुछ? हाँ सर। क्या दिख रहा है? हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया मतलब, Easy क्या था। आंसर मतलब तब हो गया। -1 क्या दिख रहा है बोलो? सर, -1 आंसर है। इसमें फिजिक्स नाम का चीज कहीं था बताओ? नो सर। बोलोगे नहीं था। बाहर जाके बोलोगे फिजिक्स डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 to 14 14 तक था सर। देख रही थे। 5 to 7 ये कॉम्प्रिहेंशन वाला है। हाँ सर, वो तो इजी हाँ था। सर। 5 6 वो सभी। तो वो हो गया 5 6 7। सर 5 6 हो गया, 7th नहीं हुआ, 7th है। तो 5 5 है मेहनत नहीं करता है तुम लोगों में, वो फायर इन द बेली आया नहीं है अभी। तुम लोग आराम से पढ़ता है। चलो कोई नहीं हुआ सर बता देंगे, भाई साहब सर तो बता देंगे। 5 6 के बाद 7 कहाँ गया? फाइव 6 के बाद 7 8 9 ना। ये कॉम्प्रिहेंशन में 7 है ना, इसी का पार्ट। हाँ सर। यस सर। यस सर। देखो देखो तुम लोग, अब नो असाइनमेंट, अब सिर्फ और सिर्फ दूंगा मैं बुकलेट के क्वेश्चन। देखो चलिए देखिए इधर, two particles A and B are projected in vertical plane with some velocity, ऐसा वैसा कुछ दिया हुआ है, with same initial velocity u naught from origin or L, minus h यहाँ से towards each other as shown in the figure। तो ये थीटा इधर, ये थीटा इधर, जी इधर। The path of A with respect to B, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्यों पूछा हाँ सर? तो सर बोला ना 5th 6th तो क्या 7th वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, क्या होगा? पैरेलल टू x। Initial velocity of A u naught cos theta I cap plus u naught sin theta j cap। Initial velocity of B उतना ही होगा u naught cos theta I cap with minus sign plus u naught sin theta j cap, ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। Initial velocity of A relative to B, ये हाँ क्या? सर। साइन थीटा वाला कट हो। 2 u naught cos theta I cap, एक्सेलरेशन ऑफ A relative to B क्या हो जाएगा? 0, यस है ना। यस सर। तो
पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ। Yes. अच्छा। 6 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन। H. तो सुनो, अब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अलोंग आई कैप हो गया, हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि बी रुका हुआ है अगर, तो ए इसको एक्स एक्सिस के अलोंग आता हुआ दिख रहा है। हाँ तो एक, हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर, लेंथ ऑफ तो जब ये पॉइंट बी के परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट बी से जब इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। यस सर। तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये डिस्टेंस h होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्यों पूछा ये? टाइम टेकन व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। तो ए को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कीपिंग बी एट रेस्ट? तो ये किस स्पीड से जा रहा है? 2u0 cos थीटा से जा रहा है। हाँ सर। हाँ सर। और कितना डिस्टेंस L। डिस्टेंस गया? L। L। हाँ टाइम कितना हो गया? L अपॉन 2u0 cos थीटा हो गया। हाँ सर। अच्छा ओके, वैसे हाँ सर। ये ऑप्शन। तो बताओ इससे सिंपल क्या होगा? दिमाग नहीं लगाना चाहते तुम लोग, बचा के रखा है। सर क्या करेंगे हम लोग बच्चा के? कुछ नहीं, उसे वही चाहिए लगा देना सर। जितना होता है उतना तो यूज कर देते, लेकिन होता ही नहीं। वही तो हाँ समझ, बचा के मत सर, वो रखो। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ता है ना सर, ऐसे एक बार में बढ़ जाता रहे तो क्या मजा आता है। आगे 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 ये रेन वेन वाला तो खूब बताया है मैंने। हाँ सर, वो तो होता है ना सर, बता ना, उसमें भी ये सर तो थोड़ा वाला हो थोड़ा गया ना। होता है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? सर बताओ, लाइन में ही बताओ। एज स्किप कर दो। कौन सा बताओ ये बोलो। 9th बताओ सर। 9th बताओ। हे चलो 9th। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक मिनट। देखो, 2 person A and B are moving in opposite direction with same speed v on a horizontal road. An airplane is flying horizontally in the sky at constant velocity of magnitude v, उसका भी v है. To A, the plane appeared to move perpendicular to the road, and B, the plane appeared to move 45 degree to the road. Find v in terms of v. v नहीं, v dash है बेटा ये. हाँ सर, वो वी डैश ही लिखा। हाँ हाँ, वो डैश का थोड़ा कॉमा जैसा दिख रहा है, तो इसको पहले ठीक कर दें। ये है वी डैश, ये है वी डैश, ठीक है। हाँ सर। तो देखो, तुम लोग कुछ किया कि क्वेश्चन देख के अब आराम से बैठ गया? नहीं सर किया। या सर डायग्राम बनाने की ट्राई की पर सर वो रॉन्ग ही बन रहा था। तो कौन सा डायग्राम? एरोप्लेन का मैंने तो बनाया? समझा ही नहीं सर क्वेश्चन। हाँ सर। एरोप्लेन का बनाया सर, उसके ए के लिए 90 डिग्री पे था, उसके लिए 45, तो सिर्फ ट्रायंगल जैसा बनना चाहिए ना। तो है क्यों सर? तो ऐसा होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर टू ए तो रोड से परपेंडिकुलर होगा, और बी एक 45 डिग्री पे होगा। और मुझे नहीं पता, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है,
Aeroplane is flying horizontally in the sky at constant velocity of magnitude v dash. तो एरोप्लेन कहाँ बना दूं? यहाँ पर। ये हो गया एरोप्लेन। एरोप्लेन को P लिख देते। तो एरोप्लेन भी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो मान लो इधर गया। ये वैल्यू कितना है? तो v डैश है। V dash सर हम कोई भी तो- डायरेक्शन ले सकते हैं ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। दिया तो है A एंड हाँ to A, the plane appears to move perpendicular to the road, and B, plane appear to move 45 degree to the road. एक चीज समझो, जैसे आकाश में हवाई जहाज उड़ेगा अगर, तो वो ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, नॉर्थ जाए, साउथ जाए, नॉर्थ ईस्ट जाए, कहीं भी जाए, वो हम तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है ना। हाँ सर बट वो थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड रहता है। सुनना, हम तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है। तो ये एरोप्लेन, ये आपका ए बी वाले लाइन में ही जा रहा है, ऐसा थोड़े ना है। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है, बट कहीं इधर जा रहा है। समझा कि नहीं? हाँ यस हॉरिजॉन्टली मतलब उसका एल्टीट्यूड सेम है, उसका एल्टीट्यूड सेम है, बट वो किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं भी जा रहा होगा। समझ रहे हो? हाँ तो ये हो गया v डैश। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो, v डैश वेक्टर ही रहने दो। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ चला गया? टू ए प्लेन अपीयर टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू ए। हाँ सर तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू ए, इसको मैं लिख देता हूं v डैश वेक्टर, मुझे नहीं पता क्या है, माइनस v आई कैप वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू बी। मुझे नहीं पता v डैश वेक्टर क्या है, तो मैं v डैश वेक्टर ही रहने देता हूँ। v डैश वेक्टर प्लस v आई कैप, ऐसा लिख दूं? हाँ अब लिखा है टू ए प्लेन अपीयर टू मूव परपेंडिकुलरली टू द रोड। तो परपेंडिकुलरली टू द रोड मतलब रोड को मैंने आई कैप मान लिया है। हाँ सर हाँ सर रोड को मैंने आई कैप मान लिया है अगर, तो परपेंडिकुलरली टू द रोड मतलब जे कैप में घूम रहा है। हाँ हाँ सर तो मैं v डैश का मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं लिख देता हूँ v डैश इनटू कुछ भी, थीटा बीटा छोड़ो, v डैश का लिख दो सर कंपोनेंट आई कैप प्लस v डैश का y कंपोनेंट j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसा कर देते हैं, v डैश को मैं लिख देता हूँ vx आई कैप प्लस वी वाई जे के कैप, ऐसा लिख देता हूँ। तो vx आई कैप प्लस vy j कैप माइनस v आई कैप, ऐसा हो गया। तो ये अगर लिखा है परपेंडिकुलर टू द रोड मतलब y एक्सिस में जा रहा है, मींस x कंपोनेंट 0 होगा, हाँ सर मतलब vx का वैल्यू v के बराबर होगा। हाँ यस समझ आया? समझ आया कि नहीं? हाँ सर हाँ सर यस सर तो पहले वाले में लिखा हुआ है कि ए को ये एरोप्लेन दिखाई देता है परपेंडिकुलर टू द रोड जाता हुआ, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू ए, ये है y एक्सिस में, तो ये अगर y एक्सिस में है, इसका मतलब है कि vx की वैल्यू v के बराबर है।
क्लियर। और दूसरे में कहता है कि बी को प्लेन 45 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई देता है, लिखा है ना। यस सर। हाँ तो इसका मतलब है कि इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होगा, तभी रिजल्टेंट 45 पर होगा। हाँ सर। तो vy की वैल्यू 2v हो गई। हाँ सर। इसका मतलब एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है v डैश, वो v डैश क्या हो गई, vi कैप प्लस 2vj कैप, यही हो गई ना। आपसे v डैश पूछा है क्या? हाँ सर। तो क्या, v dash in terms of v पूछा था। तो v डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √5 अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर। तो हाँ रूट सर। 5 v √5, ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर। चमका कुछ? हाँ सर चमका। यस सर, चमका। खुद से चमकना चाहिए था, मेरे बताने के बाद तो गधों को भी चमक जाता है। सर अगर हॉरिजॉन्टल रोड का कंडीशन नहीं रहता तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे रह सकते थे क्या दोनों को? क्या क्या मतलब इस बात का? तो बस पूछने के लिए पूछना था कि मतलब अगर एक अप द इंक्लाइन जा रहा है और दूसरा डाउन द इंक्लाइन 45 डिग्री के एंगल पे ही, और प्लेन 45 डिग्री से ही ऊपर जा रहा है, तो जो नीचे आ रहा रहेगा उसको 40। जो दिया रहेगा क्वेश्चन वैसा कंडीशन लगाएंगे। अब क्या बोलूं, तू कुछ कह रहा है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा? 10th। 10th। भाई साहब तुम लोग खून पी जाएगा मेरा। चलो 10th लिख लिया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। टेंथ देखो, a car accelerating at the rate 2 meter per second square from rest is carrying a man at the rear end who has a gun in his hand. The car is always moving along positive x-axis. At t equal to 4 seconds, man fire a bullet from origin and hit a bird at t equal to 8 seconds. The bird has a position vector this much. Find velocity of projection of bullet with respect to car y-axis in horizontal plane. Take y-axis, x and y-axis in horizontal plane, ऐसा होगा। देखो 4 सेकेंड पर ये ओरिजिन को क्रॉस करता है। यस सर। हाँ सर। तो ये जो कार होगा, उस कार की वेलोसिटी, ये मान लो कार है तुम्हारा, तो ये कार है ओरिजिन पे, तो इस कार की वेलोसिटी t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितनी होगी, v इक्वल टू u प्लस at से 8 मीटर पर सेकेंड होगी। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो ये कार मेरा इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? नहीं सर। और इस समय ये कार है ओरिजिन पे, ठीक है। मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम ओरिजिन एंड हिट अ बर्ड एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, और बर्ड का पोजीशन वेक्टर है 40i प्लस 40j प्लस 40k। तो 40i प्लस 40j प्लस 40k का क्या मतलब हुआ? डायगोनल। हाँ, टॉप व्यू से देखेंगे तो कार के राइट में होगा। कार के राइट लेफ्ट में होगा वो तो अलग बात है बेटा।
40i 40j 40k का मतलब ये हुआ कि बाहर की वर्ड तरफ या अंदर की तरफ। 40i प्लस 40j का मतलब ये हो गया 40√2। सर वो 80 नहीं है, 40i 80 अच्छा 80j है, हाँ तो 40 और 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और √8,000। ये जो आपका है ना, ये यहाँ पर हाइट हो जाएगी 40k का ये मतलब हुआ ना, समझ आया कुछ? हाँ सर वो √8,000 हो जाएगा। √8,000 हो जाएगा, तो √8,000 लिख दो, इसमें क्या जाता है? तो ये हो गया √8,000, ठीक है। और ये इधर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों होगा। तो इसमें इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जो बुलेट की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो गन को फायर किया है ना, पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू कार, मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखूं तो समथिंग आई कैप, देखो ओरली, समथिंग जे कैप और समथिंग के कैप, यही होगा ना? हाँ सर। यस। मान लो टी टाइम के बाद हिट कर गया, तो टी टाइम के बाद अगर हिट कर गया, टी कितना है? 8 सेकेंड, 8 सेकेंड है, तो ये 4 की कहानी है। तो 4 सेकेंड के बाद हिट किया, हाँ सर। तो vx इंटू 4 ये 80 के बराबर होगा। सर 40 ना, 40 हाँ, vx इंटू 4 ये 40 के बराबर होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे vx मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर। अरे हाँ सर समझा। है ना? हाँ सर। सिमिलरली vy भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो 20 vy इंटू 4 80 के बराबर होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे vy मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। सर वो 80 के कैसे बराबर होगा? अरे तो ओरिजिन से ले रहा है ना, तो ओरिजिन से कुछ भी डिस्टेंस y एक्सिस में उतना ही होता है। अब अच्छा, z हमारा है वर्टिकल प्लेन में, तो z हमारा अगर वर्टिकल प्लेन में है तो 4 सेकेंड में 40 मीटर ऊपर गया, हाँ है ना? हाँ सर। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखना सब, vz इंटू 4 माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, दिस इज 40। हाँ सर। लिख सकते हैं? हाँ सर। लिख तो सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिला 4 टाइम्स vz इज इक्वल टू 120। तो vz मुझे मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू ग्राउंड, ये मुझे फाइनली मिल गया 10i कैप प्लस 20j कैप प्लस 30k कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार क्या है उस मोमेंट पर? 8 80 4 आई कैप। सेकंड्स पर 8 था सर, और 8 सेकंड्स पर 16। तो 8 आई कैप है इनिशियल वेलोसिटी,
है ना। अब आओ क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है उस मोमेंट पर जिस समय थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी ही लगेगा ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव कार क्या हो जाएगा, 10 - 8 दैट इज 2i कैप प्लस 20j कैप प्लस 30k कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √20² प्लस 30² प्लस 2² कितना हो जाएगा बताओ। 1304 1304 है आंसर, देखिए तो। सर आंसर वेक्टर नोटेशन का। अच्छा तो ये आंसर है। हाँ सर। ये आंसर है। चमका कुछ। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो सर वो वेलोसिटी, अच्छा नहीं नहीं पर एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, तुम लोग दिमाग नहीं लगाता है। सर अगर ऐसा होता तो सर हम लोग अभी JEE नाम दे देते। नेक्स्ट बोलो कौन सा। सर नेक्स्ट। आधा काम तो क्वेश्चन पढ़ने का है, इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिजिक्स का ही नहीं है इसमें। आधा काम इंग्लिश आधा काम मैथ, फिजिक्स तो बीच में ऐसे ही है। फिजिक्स इस पूरे प्रोसेस में क्या यूज हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं रहे तो, अदरवाइज ut प्लस हाफ at²। तो इतना फिजिक्स तो 10th से भी आता है ना। नहीं सर, सिर्फ फॉर्मूला आता था। हाँ तो फॉर्मूला ही, फिजिक्स का तो उतना ही यूज हुआ, बाकी तो कहानी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर 11th का एक कर दीजिए बस। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं। नहीं सर, 1 मिनट जल्दी। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, a man with some passengers in his boat start perpendicular to flow of river 200-meter wide and flowing with 2-meter speed. Speed of boat in still water is 4. When he reaches half the width of river, the passenger asked him that they want to reach the just opposite end from where they have started. Find direction, ऐसा वैसा जो भी है। बहुत बढ़िया, इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग मालूंगा फिर सबको पीटूंगा मैं, बता रहा हूँ। सर क्लासेस चालू करवा दो तो पीटना मत। तो करवा दो सर, उसके बाद डाउट भी नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। ओके सर हम सब लोग बाद में बाजू में बैठ बैठ के करेंगे ना सर, तो हेल्प मिलता है। बाजू वाले में बैठ बैठ के करेगा तो दोनों गलती पॉइंट है करेगा। सर, चालू करवा दो। पहले स्टार्ट करो सर, बहुत कम डाउट आएंगे। टीम वर्क सर, टीम वर्क सर, टीम वर्क। क्या 3 बार
सर जब सम्स करेंगे तो टीम वर्क से Teamwork. करेंगे, सबको समझेंगे। अरे टीम वर्क का नेगेटिव इफेक्ट मालूम है? एक गधा सबको गधा बनाता है वाला कहानी। पर सर एक जन को थोड़ी ना आता रहेगा एक ही सम, सर, दो पर तीन जन सबको को आता गधा ही रहेगा, आता है। क्रॉस चेक भी हो जाता रहेगा सर। गधे। चल सर देख, वो सब हम कर लेंगे, आप क्लासेस स्टार्ट ये करो। आप क्लासेस चालू करा दो, सही बात। अरे क्लासेस तो चालू है। किसने बोल दिया सर? आप पढ़ाने आओ सर, आप पढ़ाने आओ, वैसे आप पढ़ाने आओ। धन्यवाद। देखो क्लास चालू है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। देखो स्टार्ट कैसे किया चलना, तो परपेंडिकुलरली स्टार्ट किया चलना। हाँ हाँ सर, सर, तो ये इधर किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से। हाँ। ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए ऐसा है, तुम लोग डर जाता है। और पानी एक बात कितने हो गया, स्पीड से बह रहा है? पानी कितने स्पीड से बह रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भाई साहब कहता है कि जब आप आधा दूर पहुंच गए, रिवर की विड्थ कितनी है? 100। 200। क्वेश्चन भी पढ़ के नहीं रहता है तुम लोग। 200। सर 200 तो बोला। अरे गधे, कोई 100 भी बोला था, मैं सुन रहा था। हाँ सर, 100। सर आधे रास्ते में छोड़ देंगे। और वो तू ही था। मैं अरे गधे। नहीं बोला। सीकर ने वो हाफ इट बोला रहेगा। हाँ तो देख, ये वेट है 200। सुनो हाँ सब, सर, तो आधा कितनी देर में जाएगा? 25 seconds. आधा मतलब यहाँ तक, यानी कि 200 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 200 का आधा मतलब 100/4 कितना? 25। 25. यानी कि 25 सेकेंड तक तो ऐसे गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो 25 इंटू 2, 50 मीटर इधर गया। 25। हाँ सर, चमका कुछ? नहीं. हाँ सर। तो यहाँ पहुंच गया सी पर। सर नहीं समझा सर, एक बार एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ही है कि घर में कुछ नहीं किया बेटा। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं समझा अगर अभी, इसका यही मतलब है कि घर में खुद से कुछ नहीं किया है। समझा. 100 मीटर/4, 25 सेकेंड लगा। 25 सेकेंड में एक्स में कितना जाएगा? तो 25 इंटू 2, 50 जाएगा। क्या समझना है इसमें? नहीं करते हो घर में कुछ। अब सी से ऐसे जाना है कि डायरेक्टली मुझे बी पर पहुंचना है। हाँ सर, यही बोला है ना कि आधा डिस्टेंस जाने के बाद पैसेंजर बोला कि मुझे डायरेक्टली बी तक पहुंचना है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो फाइंड द डायरेक्शन ड्यू विच ही मस्ट रो टू रीच द रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पर पॉइंट सी का डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग। पॉइंट सी पर रिवर की स्पीड 2 इधर है। हाँ सर, मान लो जो बोट की स्पीड है 4, किसी एंगल थीटा पर है। ऐसे कर देता हूँ। ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये कुछ इधर हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। तो ओके सर। ये हो गया मेरा 4 cos थीटा। हाँ सर, यस सर। और ये हो गया मेरा 4 sin थीटा। हाँ सर, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया 4 cos थीटा और ये हाँ हो सर। गया 4 sin थीटा -2। यस सर। और इसको यहाँ पहुंचना है, मतलब y में 100 मीटर जाना है और x में 50 मीटर जाना है। हाँ सर, सेम टाइम में, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर, हाँ सर। तो 4 cos थीटा इंटू t
t is 100 Yes, sir. Yes, and sir. 4 sine theta minus 2 into t is 50, हाँ सर ड्राइव. है ना? Yes, sir. Yes sir. अब क्या क्या पूछा है? जो भी पूछा है मिल जाएगा. क्वेश्चन में आओ. सर पहले एक डायरेक्शन पूछा. पहले डायरेक्शन मतलब थीटा पूछा है और बी में हाँ, हाउ sir. मेनी मोर टाइम्स इट वुड टेक. तो पहले कितना टाइम लगता, मतलब अब टाइम निकालना है, मतलब टी और थीटा चाहिए. सीधी कहानी है. हाँ हाँ सर. सर. सर ए हो जाएगा तो बी हो ही जाएगा. नहीं, यही दो इक्वेशन है, टी और थीटा. दो इक्वेशन, दो अननोन. दिख रहा है? हाँ सर. हाँ सर. तो दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को डिवाइड कर दोगे. अब इक्वेशन सॉल्व मैं कर देता हूँ, लोग इक्वेशन भी सॉल्व नहीं करेगा. तो 4 साइन थीटा माइनस 2 ये हो जाएगा 2 डिवाइड करने पर. हाँ सर. तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा माइनस 4. यहाँ से थीटा मिलेगा. हाँ सर. कैसे मिलेगा? तो cos -4 को लेफ्ट साइड और 4 cos थीटा को साइड. हाँ, तो कर दिया तुमने जो कहा. अब बोलो अब कैसे मिलेगा? 4 से डिवाइड भी कर सकते. अब कैसे मिलेगा सर बता. 4 cos थीटा के लिए 4 नहीं थी cos थीटा. चलो ये भी कर दिया. अब क्या करें? Divide by 1 root 2. वेरी गुड. क्यों रूट 2 करूंगा दे? सर वो सिखाया था ना. Multiply divide by under root v square plus a square plus b square. वेरी गुड. तो ये a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा वाला आता है तुम लोगों को ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. तो भी ऐसा बोलता है गधे. रूट 2 नहीं, रूट 5 से डिवाइड होगा. हाँ. देखो मैंने बोला था ना मैथ नहीं आता है, कहते हो फिजिक्स नहीं आता है. तुम लोग मैथ वैथ कॉमन सेंस सबका इल्जाम फिजिक्स पर लगाते हो. रूट 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. तो ये ऐसा हो गया. ऐसा हो गया. हाँ सर. Yes sir. तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कन्वर्ट कर देना. गधे. तो ये जो मैथ्स में सीखते थे ये ठीक सीखते थे, गलत नहीं. बट इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में कह देता हूँ. देखो क्या करो, 2 को, ये जो 2 है ना, 2 को मैं लिख देता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ a cos अल्फा. ठीक है. और यहाँ जो 1 है, 1 को नाम दे देता हूँ a sin अल्फा. ठीक है. Yes. ठीक है कि नहीं? वही बात हाँ को सर. अलग तरीका और कुछ नहीं. तो tan अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई. हाँ सर. और a की वैल्यू रूट 5 हो गई. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है. हाँ या ना? हाँ सर. और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो sin a cos b प्लस cos a sin b sin a माइनस b. हाँ सर. तो a sin थीटा माइनस अल्फा हो गया. दिस इज इक्वल टू 1. हाँ सर. हाँ सर. तो यहाँ से मुझे ऐसा मिल गया कि साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज 1/√5. हाँ सर. तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन इनवर्स 1/√5 ऐसा मिल गया. और हाँ, अल्फा है तो tan इनवर्स 1/2 है. समझे कुछ? यस सर.
अभी रुको, आंसर क्या दिया है अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। आंसर क्या दिया है अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, बताइए। तो tan inverse 1/2 दिया है। बोलो। tan inverse 1/2। हाँ, tan इनवर्स के टर्म में दिया है ना, तो देखो खुद सोचो। आई मीन साइन इनवर्स 1/√5 और tan इनवर्स 1/2 एक ही चीज है ना। यस सर। हाँ सर। tan इनवर्स 1/√5 और साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√5 और tan इनवर्स 1/2 एक ही चीज है कि नहीं, यस सर। यस सर। है ना। तो एक ही चीज है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स 2 tan inverse 1/2। tan इनवर्स 1/2 अगर tan इनवर्स के टर्म में आंसर दिया है तो। आया अगर समझ? सिंगल बार क्या हुआ? सर आंसर में 2 नहीं दिया है। आंसर में 2 नहीं दिया है, तो आंसर में क्या दिया देख लीजिए। सर डायरेक्शन। आंसर में सिर्फ tan इनवर्स 1/2 दिया है और कुछ भी नहीं, इतना अरे ही है। सुनेगी तो हाँ सर बोलिए। आंसर, आंसर के साथ ये भी बताना पड़ेगा ना कि थीटा एंगल किधर से है, रिवर वेलोसिटी से है या जहां से मैंने लिया है वहां से है। तो कुछ लिखा है, अभी मैं देखता हूँ कि आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर पे आइए। केवल एंगल बोलने से नहीं होगा ना बेटा, देखने दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अरे भाई, अच्छा केवल tan इनवर्स 1/2 दिया है, तो नहीं बता सकते। तो हम लोगों का आंसर सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। 12th भी तो इसी पे बेस्ड है ना। नहीं 12th नहीं, इसका बी पार्ट का आंसर दिया है। नहीं सर। तो हम लोगों ने जो किया है ये आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब वो आंसर, ये जो एंगल है वो कहीं और से तो होगा, अब कहाँ से है मुझे क्या पता, रेफरेंस अगर नहीं लिखेगा तो। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। हाँ। कि कोई भी एंगल बताते हैं तो बताना पड़ेगा ना, फ्रॉम रिवर स्पीड या किधर से है, मतलब ये कहने का क्वेश्चन तो होगा ही, यहाँ से कॉपी। एक मिनट और रुको, सुनो भाई लोग, एक आसान तरीका और दिखाऊं। यस सर। बता दो हाँ सर। सर। आसान मतलब ये हाँ इक्वेशन सॉल्व करने का। एक तो ऐसे ये सब मैथ लगा के किए खूब ज्यादा, दूसरा ये हाँ सर। मैथ को हटा दो, ये सब नहीं लगाते, दूसरा वाला मैथ लगा देता हूँ। सर tan θ/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे नहीं दोस्त, देखो तो सही। हाँ तो भी छोटा है। इसलिए तो कहता हूँ ना, दिमाग लगाना जरूरी है। तुम लोगों ने बोला आंसर नहीं मिला, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दिमाग दौड़ने लगा कि और क्या कर सकते हैं। तो अब सेम क्वेश्चन में मिस्टेक ढूंढने से अच्छा है कि कोई नया मेथड है, मिस्टेक ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मिस्टेक पकड़ने, सेम मेथड को देखते रहोगे तो बार बार एक ही चीज आएगा ना। हाँ। इसको 1 इधर कर लो, ये हो गया 1 + cos थीटा। हाँ सर। 1 + cos 2a क्या होता है? 2 स्क्वायर 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 sin स्क्वायर θ/2। इसने बताया, मैं नहीं बताया। सर 1 प्लस सही बताया इसने, 1 + cos 2a। सर cos स्क्वायर आएगा। हाँ गधे। अरे हाँ cos स्क्वायर सॉरी 1 प्लस होगा cos स्क्वायर। अच्छा, इधर मैं sin 2 थीटा को ध्यान से समझना, इसको लिख सकता हूँ
2 into sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। हाँ सर। तो देखो एक cos थीटा बाई 2 गया, एक 2 गया, तो tan थीटा बाई 2 इज 1/2 आया। हाँ हाँ सर। सर। तो थीटा बाई 2 इज tan इनवर्स 1/2 आया। हाँ सर। हाँ तो देखो इससे भी वही आंसर आया, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/2। यस। ऐसे भी कर सकते हैं, फिजिक्स नहीं मैथ है ये। चमका कोच हाँ सर। हाँ सर। बधाई हो। चल जल्दी कॉपी कर लीजिए। ये तुम लोग सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाएगा, भाग जाऊंगा। अगली बार से चिंदी वाला असाइनमेंट दूंगा। जब मुझे ही करना है मेहनत तो मैं क्यों करूं? ऐसा हम भी करते हैं ना फिर। हाँ सर। सर 2-2 घंटे बैठते हैं सर। अरे घंटे सर 2 घंटे में सच्ची में सर करते हैं। बैठते हैं। तो 2 घंटा में नहीं होता है तो 4 घंटा बैठो, 4 में नहीं होता है तो 6 घंटा बैठो। सर एक ही 2 वही तो घंटा बोल पूरे रहे दिन सर, का 10 ढूंढ घंटे ढूंढ के बैठते निकालते हैं सर। पूरा दिन लेक्चर और कॉलेज में चला जाता है सर। गधे। 2 घंटा भी मुश्किल से ढूंढते हैं। चलो और बोलो, क्वेश्चन नंबर 12 ही बताना है। 15th बता दीजिए सर। 15 चलो 15। वो रिलेटिव मनी। हाँ 2-3 क्वेश्चन छोड़ा तो सही, भगवान बच गया मैं। चलो आगे बढ़ो, ये लिख लिया सबने? हाँ सर। सर चलो 15 पे आ जाओ। अब आ जाओ 15 पे। अरे फिजिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, कहानी पढ़ते रहो, कुछ कुछ करते रहो। 2 particles are moving along 2 straight lines in same plane with same speed 20 centimeter. The angle between 2 lines 60 degree and their intersection O। अरे इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्या होगा? एकदम सुंदर छोटा सा क्वेश्चन। ये एक रोड है, दूसरा रोड है 60 डिग्री पर। तो ये एक रोड है, इन दोनों के बीच एंगल है कितना? 60 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम है O। At certain moment, 2 particles are located at a distance 3 and 4 meter from O। तो एक भाई साहब यहाँ पर है A, कितना? तो 3 मीटर पर है ना। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा भाई साहब है यहाँ, ये कहाँ कितना डिस्टेंस पर? 4 मीटर। 4 मीटर पर। देखना इससे छोटा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, दिमाग लगाना है। हाँ, एंड आर मूविंग टुवर्ड्स O। तो ए वाला भाई साहब इधर आ रहा है, ए वाला भाई साहब इधर आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। फिर से 0.2 मीटर पर सेकंड। बी वाला भाई साहब भी O की ओर जा रहा है, सेम स्पीड से। सेम स्पीड से। तो ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस से देखो, दोनों O पर सेम टाइम पर तो नहीं पहुंचेगा ना। नहीं नहीं सर। सर। हाँ सर। अलग हाँ अलग सर टाइम कसम। पर पहुंचेगा। हाँ सर। अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब दोनों मिलेगा तो नहीं, ये पक्का है? हाँ सर। पक्का। पक्का है। तो क्या पूछा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? तो वेलोसिटी कोई एक ले लो, मान लो वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। तो
तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा। हाँ सर। तो अगर बी रेस्ट पर है तो उसको ए इस वी ए बी वाले लाइन में आता हुआ दिखाई देगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा है, अगर हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर इधर है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर इधर होगा। हाँ सर। तो हाँ। तो ऐसा समझो, बी को रेस्ट पर रख लो, ये वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर है, तो ये मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर हो गया। अच्छा हाँ, पैरेलल और प्रोसीड। और यस इन सर। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 120। 120। वेरी गुड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, एग्जैक्टली बीच में, हाँ। हाँ सर। मतलब 60 पर। हाँ सर। यस सर। यानी कि स्टेशनरी बी को ए इस लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, हाँ सर, वो डायरेक्शन में है। बी को ए इस लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, हाँ या ना। हाँ सर। क्यों नहीं? तो किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, किस पर, इस लाइन पर। तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया। यस सर। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को अगर एम कहते हैं तो यही बी एम मेरा आंसर होगा। यस सर। बस अब हो गया सॉल्व। तो देखो, ये 60, ये 60, तो ये भी 60, तो हाँ ये सर। भी 60, यस सर। तो ये 3, तो ये 3, तो ये भी 3, टोटल 4 है, मतलब ये 1 हो गया। हाँ सर। समझ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो मतलब बी एम साइन 60 की वैल्यू 1 है, नहीं सॉरी, इसका कुछ नाम दे दो, ए बी सी। तो बी सी की वैल्यू 1 है, हाँ। बीसी की वैल्यू 1 है। हाँ सर। और मुझे बी एम चाहिए। सर हाँ सर। तो बी एम इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, बी सी साइन 60, हाँ सर। और बी सी की वैल्यू 1 हो गई, साइन 60 की √3/2 हो गई। तो √3/2 मीटर है आंसर। इंटरेस्ट। चेक करके बताओ। हाँ सर, सिर्फ सेंटीमीटर में दिया। हाँ वो सेंटीमीटर व्हाट्सअप कर ले, तो उतना मुझे नहीं आता। आया समझ में? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन पूछा तो मुझे मजा आ गया, इससे पहले जितना पूछा वो सब फालतू था। देखा, दिमाग लगाने वाला काम है ये। एकदम वेक्टर वेक्टर खेलते चलो। वेक्टर पढ़ते वक्त लगता होगा कि वेक्टर आता है ना, हाँ सर। हाँ सर। अभी वेक्टर यूज करने वक्त लगता होगा कि नहीं आता है। सर हाँ, आप अभी हर नहीं। बार ऐसा ही करते हो। एनएलएम का सर था तो आपने बोला एनएलएम आता है आपको, बाद में सर आपने सम्स दे दिए तो मालूम गिरा आता ही नहीं था हमको। हाँ तो हमारे ऊपर है ना, मुझे फील कराना है, आता है तो आता है, फील करा दूंगा। जल्दी जल्दी फास्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा किया पूछ लिया। बाकी लोगों को कुछ चमका? हाँ सर। हाँ हाँ। घर में नहीं अटेम्प्ट किए होगे, पहली बार देख रहे होगे, तो सब ऊपर से जा रहा होगा, टेंजेंट बना के निकल रहा होगा दिमाग से। नहीं सर। समझा सर, किया था कि नहीं?
आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट कौन सा बोलो? 17th। 17th। सर इफ वी डू नॉट एंटर द कार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बोल सकते हैं आप? मुझे क्या पता, अभी देखते हैं। A glass windscreen whose inclination with vertical can be changed is mounted on a cart as shown in figure. The cart moves uniformly along horizontal path with a speed 6 meters per second. At what maximum angle to the vertical can the windscreen be placed so that the raindrop falling vertically downward with a speed 2 meters per second do not enter the cart? तो देखो, तो बहुत सिंपल कहानी है, पता नहीं क्यों पूछा। रेनफॉल किधर हो रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल। तो ये लाइन हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन का। तो ये लाइन मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर। हो गया? हाँ सर। अच्छा, कार जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से राइट, ठीक है? तो कार अगर 6 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है तो मेरा वेलोसिटी ऑफ कार इधर हो जाएगा। हाँ सर। 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार होगा वैसे। हाँ वही। मैग्नीट्यूड इसका 6 हो जाएगा, ठीक है? और रेन की वेलोसिटी 2 दे रखी है। 2, हाँ सर। तो देखो, तो रेनफॉल किधर से आता हुआ दिखाई देगा? इधर से आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा, हाँ। हाँ सर। तो रेनफॉल मुझे इधर से आता हुआ दिखाई देगा और ये एंगल कुछ होगा थीटा। तो इस tan थीटा की वैल्यू हो गई कितनी हो गई? 6/2 3। 6/2 दैट इज 3। अच्छा, मेरे से पूछा है कि इसको मैं कैसे माउंट करूं, कितने एंगल पर कि पानी अंदर नहीं घुसे। यही है ना? हाँ सर। तो देखो, ध्यान से देखना, रेनफॉल मतलब इस ड्राइवर को या इस कार को बारिश इधर से आता हुआ दिख रहा है ना? हाँ सर। तो इसको अगर बारिश एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इधर से आता हुआ दिख रहा है, तो ये जो छाता है, ये तो छाता हो गया ना, मतलब ये जो शील्ड हो हाँ गया, सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। ये शील्ड हो गया ना विंड स्क्रीन। यस तो सर। इसको इंटर कब नहीं करेगा? जब ये विंड स्क्रीन इस पर परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। तो यहाँ पर जो विंड स्क्रीन होगा, फिर से बोली ना भाई साहब, हाँ लोग सब सप्लीमेंट्री में पास किया है, 2 बार पूछता है सर सब। समझ गया। वो जो राइट हैंड साइड में जो अब हटा दिया मैं। सर एकदम इजी था वो। अरे चुप कर। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू कार का ये डायरेक्शन हो गया। हाँ। तब बारिश कार पर इधर आ रही है, तो अगर हमारा विंड स्क्रीन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारा विंड स्क्रीन इसके परपेंडिकुलर है, तो जो भी बारिश आएगी रुक जाएगी, अंदर नहीं घुसेगा ना? हाँ सर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल अल्फा मुझसे पूछा है। यस सर।
तो अब बताओ, अब मुझे नहीं आता ये सब। तो ये थीटा, तो ये Cot 90, of चुप, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ तो सर ये थीटा, हाँ सर। yes, तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा। हाँ सर तो 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3। क्या आंसर दिया है देख के बताइए। ऐसा दिया है या कभी कभी cot इनवर्स में भी दिया होगा, हो सकता है cot इनवर्स 3 लिख दिया हो। 2 tan inverse 1/3। tan इनवर्स एक ही बात है, एक ही बात है। यस नहीं समझा? समझ गया सर। 1/3 या 2। ये cot इनवर्स 3 हो जाएगा। हाँ तो cot 3 का जो वैल्यू होगा tan 1/3 का वही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। उसी बात बोला को ना। कहते हैं। देखा, आसान क्वेश्चन था। हाँ सर, वो परपेंडिकुलर वाला ही समझा नहीं था। कोई बात नहीं, समझ गया ना। हाँ सर। बधाई हो। हो गया, लिख लिया सबने? हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। 27। 27 सही, सीधे 27 पर आ गए। मजा आ गया, कुछ तो आगे बढ़े। मजा आ गया है ना सर। 32 से ज्यादा डाउट है। और चुप, आगे की बात नहीं। अभी से मत डरा मुझे, जब आएंगे वहां तो देखेंगे। अभी से डराएगा मैं भाग जाऊंगा। हाँ, आधे उड़ा देंगे। क्या हुआ? देखिए आधे से हम काट डालेंगे वहां पहुंचेंगे तो। A body is thrown up in a lift with velocity u relative to the lift, and the time of flight is found to be t, the acceleration with which lift is moving up. देखो, ये जो पूछा इसको ऐसे समझते हैं। रुको, इसको कैसे समझे? तो अगर लिफ्ट विफ्ट की कहानी नहीं होती तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते? 2u by जी 2u by g। तो अब लिफ्ट विफ्ट की कहानी है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट अच्छा अपॉन जी की जगह जी इफेक्टिव। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस तो 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 the body is thrown in a lift with a velocity u relative to the lift। तो relative to the lift u है, तो ये 2u ही रह गया। हाँ सर। अच्छा, तो लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जा रहा है तो g इफेक्टिव की वैल्यू g प्लस a हो गई। हाँ सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल t दिया हुआ है। जी माइनस है, नहीं होना चाहिए था। गधे, सर एक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। गधे, सोचो सोचो। ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही होगा ना। अरे हाँ सॉरी सॉरी, ए माइनस Pseudo माइनस force है ना, तो opposite direction सॉरी में। सॉरी सर। क्या? हाँ सर समझ गया ना, वो ए माइनस ऑफ माइनस। सॉरी बधाई हो, बधाई हो। तो 2u इज इक्वल टू क्या निकालना है मुझे? ए चाहिए, तो 2u नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। g प्लस a इज 2u by t। यस तो a इज 2u by t माइनस g। यस सर।
तो इट इज 2u माइनस GT अपॉन T, ये हमारा आंसर होगा। सर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट 0 करके किया। बहुत बढ़िया किया। आगे बोलो। 32 बोल रहा था कुछ तो। हाँ चलो फिर कुछ जंप किया, अच्छा किया। सर 31 भी। ओ भाई साहब 31 ये कॉम्प्रिहेंशन से लेना देना है? हाँ सर। तो मतलब मुझे तीनों सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ सर। हाँ सर। इनडायरेक्टली सब करवा रहा है। ये तो क्लास में करवाया है ना? कौन सा वाला सर? 29, 30, 31। तो 32 करने के लिए ऊपर की दो पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा 32 भी उसी का है? नहीं 32 नहीं, 31 के लिए ऊपर के दोनों करने पड़ेंगे। ओ भाई साहब कुछ नहीं करता तुम लोग, टाइम पास करता है। अरे सर 32 सर ये मालूम है कैसा है, जब डाउट्स नहीं होते तब बोलते हैं ना डाउट लेके आओ, डाल्स लेके आओ। सर अब लेके आते तो बाद में हो जाता है सर अच्छा से सॉल्व करके आओ। इसको डाउट थोड़ी बोलते हैं। डाउट बोलते हैं 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो, तो 20 में 20 क्वेश्चन हो उसको डाउट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। Raindrop are falling with velocity 10√2 making an angle 45 degree with the vertical. The drop appeared to be falling vertically to a man running with constant velocity. The velocity of raindrop changes such that velocity of raindrop changes. Now appear falling vertically √3 times. Yeah, vertically √3 with times the velocity appeared earlier. अच्छा, तो the same person running with same velocity. चलो देखो फिर, देखो देखो देखो, ये हो गया मेरा रेनफॉल, नहीं ये हो गया वर्टिकल का लाइन, सॉरी रेनफॉल तो वर्टिकल से 45 डिग्री पर आ रहा था ना, तो ये हो गया मेरा 10√2। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। यस सर। आदमी कितने से जा रहा था? वेलोसिटी v। वेलोसिटी v। इसको रेनफॉल वर्टिकल आता हुआ दिखा? हाँ सर। इसको रेनफॉल वर्टिकल आता हुआ दिखा, तो ये वेलोसिटी v से जा रहा था और इस भाई साहब को रेनफॉल वर्टिकल आता दिखा, मतलब ये मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। हो गया? हाँ सर। और ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम और ये हो गया 45 डिग्री। तो ये भी सेकंड क्या सर 10 मीटर पर सेकंड से गिरेगा ना सर v वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये 45 ये 10√2, इसका मतलब ये हो गया कि इस v का वैल्यू भी 10 है। हाँ सर 10 है। और इसका वैल्यू भी 10 है। तो वो 10√2 नहीं होगा? गधे 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 समझा? सर अरे करते करते ट्रायंगल सारे लो क्वेश्चन ही भाई, कर दिए आपने। ट्रायंगल लो। सर करते करते सारे क्वेश्चन तो आपने कर दिए। तो ये 10 आ गया आंसर इसका। ये हो गया। बोलो बोलो बोलो, आ गया? हाँ सर। आ गया ना सर। अब कह रहा है कि रेन ड्रॉप चेंज हो गया। तो चेंज इस तरह से हो गया कि अब ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है ये √3 टाइम्स हो गया, ऐसा कुछ।
the velocity of raindrops changes such that rain now appear to be falling root 3 times earlier अच्छा हाँ सर to the person running with same velocity. तो अब क्या करते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा बना देते हैं. इस डायग्राम को अगर हम दोबारा बनाएं तो कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल वी और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे. तो ये सीख गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी. सर अब ये 10 नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी 10 नहीं रहेगा और ये भी 10 रूट 2 नहीं रहेगा. तो 45 डिग्री भी नहीं रहेगा. एक सेकेंड रुको, ये 45 डिग्री भी नहीं रहेगा. पता नहीं सर, मैं भूल रहा हूँ कैसे हो सकता है क्या. हाँ नहीं रहेगा, चलो ये भी नहीं रहेगा. लेकिन अब क्या रहेगा, तो अब ये रहेगा कि V10 टू द सेम पर्सन बोला है ना. हाँ सर. तो ये 10 है, मतलब ये 10 है और ये पहले 10 था तो अब रूट 3 टाइम, तो ये रूट 3 10 है. हाँ सर. 10 रूट 3 है ये. हाँ सर. अब देखो कॉमन सेंस गधों, ये 10 रूट 3 ये 10 तो ये 20 हो गया. 20 हाँ सर. हाँ सर मैं कहता. और ये एंगल थीटा हो गया. हाँ सर. तो साइन कॉस थीटा ठीक रहेगा. 30 डिग्री से. साइन थीटा भी ठीक रहेगा. P/H that is 10/20 तो 1/2 तो थीटा 30 डिग्री. तो नया वाला रेन का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और नया वाला रेन का एंगल 30 डिग्री. चमका कुछ? यस सर. अब यही कुछ रहा होगा. आफ्टर वेलोसिटी चेंजेस तो ये 20. हाँ. द एंगल बिटवीन, अच्छा तो इनिशियल 45 था, फाइनल 30 है, तो डिफरेंस 15 डिग्री का. देखो कितना छोटा दो ट्रायंगल बनाने की कहानी थी. जल्दी कॉपी कर लीजिए. हो गया. यस सर. Yes sir. नेक्स्ट कौन सा 32? हाँ सर. चलो तो नेक्स्ट इज 32.
A particle is observed to have an acceleration 10 meter per second square in magnitude as observed by two observer A and B. तो A और B दोनों को अगर सेम एक्सेलरेशन दिखाई देता है दोनों रेस्ट, तो दोनों रेस्ट पर हो सकते हैं। हाँ सर, सेम तो एक्सेलरेशन। सुनना भाई, तो मस्ट भी नहीं मे भी लिख सकते हैं। हाँ मे बी। मे मस्ट भी का तो मीनिंग नहीं है ना। नहीं। तो अगर मस्ट की जगह मे होता तो मैं कहता ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। अब ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऐसे समझो एक बार ध्यान से कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी या तो +10 होगा, आई मीन रिलेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ बोल दो, सर हाँ। पार्टिकल रिलेटिव टू, कैसे बताऊं मैं, हाँ सर समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू ए ये +-10 होगा, हाँ और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू बी ये भी +-10 होगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, ये मेरा +-10, कोई भी आई कैप ऐसा समझ लो, आई जे जो कहना है कह लो, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी ये कुछ +-10 होगा। हाँ तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आइदर 0 और 20 ही मिलेगा ना। यस सर। तो ये वाला बी हमारा करेक्ट होगा। आया समझ में? हाँ हाँ सर। ऑप्शन सी, A and B may be moving with respect to ground but their relative acceleration of A with respect to B must be 0. must नहीं होगा, may होता तो ये भी होगा। हाँ सर। हाँ सर। relative acceleration of A with respect to B may be 0 to 20 in magnitude. नहीं सर, 0 to 2 थोड़ी तो आएगा सर, और होगा ना, दो ही ऑप्शन। 0 और 0 और 20। आंसर क्या दिया एक बार देखो तो। सर डी दिया है। सर डी दिया। डी दिया है, आंसर करेक्ट दिया है, बी रॉन्ग है। क्यों सर? बी इसलिए रॉन्ग है कि ए बी और पार्टिकल सेम लाइन में जा रहा है ऐसा थोड़ा ना लिखा है कहीं। अच्छा हाँ वो भी है। सेम लाइन में जा रहा होता, डी ऑप्शन पढ़ने के बाद ख्याल आया मुझे, अदरवाइज मैं भी तो बोल दिया था कि बी सही है। अच्छा ओके, समझा सर। तो जब डी ऑप्शन पढ़ा तो याद आया कि ये तो साथ में cos थीटा का टर्म आएगा ना, तो मैक्सिमम 20 मिनिमम 0, इसके बीच का कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी के बीच कुछ एंगल भी तो हो सकता है ना। ए बी और पी सेम लाइन में जा रहा है ऐसा नहीं है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होता अगर सेम लाइन में होता तो, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट होता अगर मस्ट की जगह में होता तो। समझ रहे हो? यस सर। सी ऑप्शन भी करेक्ट होता अगर मस्ट की जगह में होता तो। बस इससे ज्यादा क्या बताऊं। नेक्स्ट जल्दी। सर 33। ओ भाई साहब, कितने क्वेश्चन हैं इसमें? सर 84 है। 84। अगली बार से तो मैं बस सीख गया, दूंगा ही नहीं। अरे सर एकदम बुकलेट करो मस्त, इजी, लाइफ खुश रहेगा तुम्हारा। सर बुकलेट में जेई मेंस के जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, इजी रहते हैं। जेई एडवांस के जैसे क्वेश्चन है बुकलेट में, तो असाइनमेंट ही बराबर है। और असाइनमेंट सुपर एडवांस है ये वाले। इजी वाले भी देता हूँ बट
इस चैप्टर से देना बंद कर दिया। वो शुरू में तुम लोग नया नया आए थे ना, तो इजी 15 क्वेश्चन देता था, याद है? हाँ सर। सर कुछ हाँ। इजी नहीं था। हाँ, तब भी 12-15 में से मेरे से ही पूछता था तुम लोग। हाँ सर। इसलिए तो बोला सर कुछ इजी नहीं था तब भी। A standing man observes rain falling with 20 meter per second at an angle 37 degree with vertical। गधे क्यों पूछा? तो ये एक्चुअल 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा था। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। यस सर। जो है 20 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल से कितने एंगल पर है? 37 डिग्री पर। आगे की कहानी। The man then moves with constant horizontal velocity and observes rain to fall at an angle 45 degree with vertical। तो आदमी किधर जा रहा है, राइट या लेफ्ट? दो पॉसिबिलिटी है। लेफ्ट ना, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। इंसान की मर्जी। इंसान की मर्जी। हाँ सर। तो दो केस होगा। फर्स्ट केस कि अगर लेफ्ट जा रहा है अगर, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा। हाँ सर। तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है, मतलब लेफ्ट जा रहा है। और ये रिजल्टेंट हो गया वर्टिकल नहीं, वर्टिकल से 45 डिग्री है ना। 45 डिग्री। हाँ। ओके, वर्टिकल से 45 है, मतलब ऐसा। ये हो गया रिजल्टेंट। हाँ सर। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। तो अब हम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसके पैरेलल। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट होगा। तो ये 20 है, तो ये भी 20। ये हो गया 45, है ना? यस सर। अच्छा। तो ये पूरा V है, देखना ध्यान से। हो गया। तो ये 20 cos 37 कितना होगा? 20 sin 37 ना। हाँ, 20 sin 37 कितना होगा? 12। 3/5, तो 20 into 3/5, ये 12 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर बोला था। और ये cos 37, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ये। हाँ सर, तो वो 16 रूट हो ये जाएगा 16, तो ये भी 16 हो जाएगा, 45 डिग्री है तो। और ये 16 और ये 12, तो ये पूरा कितना हो गया? 28 हो गया। तो ये 28, तो ये 28 हो गया। तो ये एक ऑप्शन है। तो 28 कोई ऑप्शन है? नहीं सर। तो सेकेंड केस। अब अभी मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट जा रहा है, अब राइट भी जा सकता है। हाँ। तो सारी कहानी यही। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर। यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये वर्टिकल से 37 डिग्री पर है। अब आदमी अगर लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो गया, लेट इट बी V।
अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां हो जाएगा। यस सर। और ये कह रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री पर है, हाँ सर। मतलब ये 45 डिग्री हो गया। तो मुझे इस डायग्राम में भी निकालना है। तो केस 2, मैन इज मूविंग राइट, समझा कुछ? हाँ सर। कैलकुलेशन तो हो जाएगा, बट ये बात समझ आई? हाँ सर। तो ये बात समझ आई तो कैलकुलेशन खुद से करो, ट्रायंगल ही तो करना है। तो पहले ड्राइंग करो, फिर ये ट्रायंगल करके दिखाओ मुझे। होगा कि नहीं? चलो मैं ही कर देता हूँ। ये जो पार्ट है इतना वाला, ये कितना होगा? 12। और ये जो पार्ट है ये कितना होगा? तो ये तो हो जाएगा 20 cos 37, मतलब यही वाला 16, फिर आइसोसेलेस और ये हो जाएगा 12। यही सेम तो डायग्राम है बेटा, ये 12 हो जाएगा। सर 4 होगा आंसर। सर। तो ये 16 हो गया, ये 12 हो गया। अब ये पूरा V है, सर 4 हो जाएगा ना फिर। सुन लेना भाई। तो ये पूरा V है, हाँ सर। है ना? हाँ। और 45 डिग्री है यस सर। वर्टिकल से, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। यस। यस सर। यानी कि V प्लस 12 16 होना चाहिए, हाँ सर। मतलब V 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। हाँ सर। कहीं कोई फिजिक्स नहीं है, 9/10 की ज्योमेट्री है। यस। हाँ सर। सर लेकिन 3 ऑप्शन करेक्ट दिए है, A B C। नहीं हो नहीं सकता, गलत दिया है। फिर से 1 मिनट, मैन का कुछ डायरेक्शन दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड एंगल, man then moves with constant horizontal velocity and of 45 degree with the vertical speed of man। नहीं, तो सही आंसर देख तो जैसा 33 का यस। क्या दिया है देखो तो, तीनों दिया है क्या? सर हाँ सर, ABC दिया है। नहीं, ए आंसर होगा। ओके सर। आंसर विल बी ए ओनली। फोर्टी 45 डिग्री या तो राइट होता है, तो बाकी 3 ऑप्शन कहाँ से आएंगे? हाँ सर। तो 28 और 4 दो आंसर हो सकते थे। सर हिंदी क्वेश्चंस में फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोल सकते कैसे करते क्या? फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड किसमें? रेन मैन प्रॉब्लम में। कहाँ है इसमें? एक सेकंड सर, देखिए बोलता हूँ। क्वेश्चन 42। हाँ आते हैं, उस पे आते हैं। ये लिख लिया? यस सर।
आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट कौन सा बोला? 42। हाँ सर। अभी आते हैं 42 ये रहा। रेन अपीयर टू बी फॉलिंग। अच्छा पहले क्वेश्चन तो कॉपी कर दूं। Rain appeared to be falling at an angle 37 degree with vertical to a driver of a car moving with velocity 10 meter per second. When he increases his velocity to 25, rain again appeared to fall 37 on ऐसा। Find the velocity of rain. कहाँ wind है इसमें? क्या चाह रहा है तू? सर विंड नहीं, रेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जहाँ भी है समझ में नहीं आ रहा। Let's गधे। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए मैंने, देखे पर हुए नहीं। अभी हो जाएगा। यस सर। अभी होगा। तो एक्चुअल रेन मान लो इधर आ रहा है, तो एक्चुअल रेन की स्पीड मान लो VR है, और एक्चुअल रेन कितने एंगल पर आ रहा है मुझे नहीं मालूम, तो वो एंगल थीटा है। ठीक है। यस सर। और जब ड्राइवर एक कार का 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 37 डिग्री से रेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। जब 25 हो जाता है तो दोबारा तब भी 37 से 37। तो ये दोबारा 37 से दिखता है। मतलब अभी जो क्वेश्चन किया है हम लोगों ने ना, वही वाला है कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। अच्छा वैसे ऐसा एक ही डायरेक्शन में डालते थे। नहीं एक मिनट, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। हाँ कि सेम डायरेक्शन में भी, आई मीन वर्टिकल से 37 इधर और वर्टिकल से 37 इधर, ऐसा समझो। ओके सर। समझा कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझा। ठीक है, तो देखो खुद समझ लोगे। यहाँ पर ये अगर 7 है मान लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में किया है ना, तो ये मान लो 7 है, तो अब जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल से 37 इधर होगा। हाँ सर। और जब ये 25 हो जाएगा तो वर्टिकल से 37 इधर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को ठीक कर देता हूं ताकि 37 बनाने की जगह हो। रुक जाओ। रेन को मैं थोड़ा बड़ा एंगल इधर ऐसे कर देता हूं, ऐसे। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हो गया उसका एक्चुअल एंगल थीटा। अब इस केस में जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट 37 पर है। मतलब ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट, ये एंगल मेरा 37 है। क्लियर? हाँ सर। समझ लेना, ये एंगल मेरा 37 डिग्री है। एक केस ये हो सकता है। दूसरे केस में क्या है, सब कुछ वही, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जो पहले था, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये एंगल थीटा है, पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट ये वाला भाई साहब मेरा 7 का 25 हो गया शायद, तो ये 7 का 25 हो गया है ना। तो अब जो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम,
वो पैरेललोग्राम मेरा कुछ ऐसा होगा। तो अब जो रिजल्टेंट होगा मेरा, ये इस वर्टिकल से 37 होगा। समझे कुछ? हाँ सर। यस सर। तो ये है 7, ये एंगल है पूरा थीटा, और ये एंगल है 37। सर हाँ मुझे 37 वो समझ में कैसे आया? क्या? मैंने समझ में कैसे आएगा कि वहाँ पे दूसरा चेंज हो रहा है एंगल? केस अरे ले रहे हैं ना। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। दो पॉसिबिलिटी यही इसलिए हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ड्राइवर कार का डायरेक्शन नहीं बदलता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में स्पीड 7 से 25 करता है। अच्छा अच्छा, हाँ अब समझा सर। चमका कुछ? हाँ हाँ सर। जैसे कोशिश करो तो कैलकुलेशन करने का। मुझे v और थीटा चाहिए, v r और थीटा चाहिए। यस करो कोशिश खुद से। हुआ कुछ? कर रहे हैं। बोल भाई। नहीं सर, क्या नहीं? अभी तक पूरा नहीं हुआ। चलो देखो, मैं करूं? हाँ हाँ सर कहता, शर्म नहीं आती? सर इतने डाउट्स पूछने में कुछ नहीं होता तो सम तो सॉल्व करने पड़ेगा ना आपको भी। शर्म नहीं आती तुम्हें? गधे। ये हो गया वी आर साइन थीटा, हो गया। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस भी होगा वी आर साइन थीटा। हाँ सर।
ये डिस्टेंस ये वाला ये वी आर कॉस थीटा होगा। हाँ सर। VR cos हाँ सर। तो ये डिस्टेंस होगा वी आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस भी होगा वी आर कॉस थीटा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ सर। ये जो डिस्टेंस है ये वी आर कॉस थीटा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना। नो सर। ये अगर 37 डिग्री है, अच्छा दूसरा समझो, तो ये कितना हो गया 25 माइनस वी आर साइन थीटा। हाँ सर। यस सर। तो ये हो गया 25 माइनस वी आर साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में tan 37, इस ट्रायंगल में tan 37 करोगे तो क्या मिलेगा? 3/4। अरे वाह गधे। अबे 4/3 सॉल्व में कर रहेगा ना। tan 37 इसमें मिलेगा 25 माइनस वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर कॉस थीटा। यस और tan 37 होता है 3/4, आपने बताया। हाँ। तो मैं भी सीख लिया। तो ये हाँ। 3/4 किया तो एक इक्वेशन मिला आपको। यस सर। 25 माइनस वी आर साइन थीटा अपॉन वी आर कॉस थीटा। तो यहां से मुझे मिल गया 3 टाइम्स वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 4 टाइम्स वी आर साइन थीटा। हो गया ऐसा? हाँ सर। तो इसको इधर ले जाओ, तो 3 टाइम्स वी आर कॉस थीटा प्लस 4 टाइम्स वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 100, ऐसा कुछ हो गया। हाँ सर। तो इस सब को क्या लिख सकते हो? सर इसको डायरेक्ट हो जाएगा साइन ऑफ 37 प्लस थीटा VR शुड बी sin इक्वल थीटा टू को 7 5। लिख सकते हैं ना। तो पहले तो वी आर बाहर है ना। हाँ सर। 5 से दोनों ओर डिवाइड कर दो, तो 3/5 को क्या लिख सकते हो? साइन 37, हाँ सर। उसको cos 37, तो साइन थीटा प्लस 37 डिग्री 5 से डिवाइड किया है तो इक्वल टू 20, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर ये। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया और अननोन है मेरे पास 2। हाँ सर। तो फर्स्ट वाले से भी एक इक्वेशन मिलेगा सर। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। फर्स्ट वाले से भी कुछ ले लो। ओके सर। फर्स्ट वाले से क्या लोगे? तो उसमें भी tan थीटा tan 37 ही लेते हैं ना सर। जो मन करे ले लो, वही ले। तो ये हो जाएगा मेरा वी आर साइन थीटा -7। हाँ सर। ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा -7। हाँ सर। अच्छा, और ये हो जाएगा मेरा वी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो इस ट्रायंगल में भी यही कहानी करेंगे, है ना। रुको, सुनो, 2 मिनट, इतना मेहनत नहीं करते, छोटा कर देता हूँ मैं, मेहनत को कम कर देते हैं। चलिए सब हटा दीजिए, ये सब की जरूरत नहीं। देखिए रुकिए, इतनी मेहनत, इतना मैथ नहीं लगाते, इतना मैथ मुझे नहीं आता। ऐसे सोचो, देखो एक बार इधर देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में जैसे ऐसा किया वैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल में भी हम लिख सकते हैं ना। हाँ सर।
कि tan 37 डिग्री इज इक्वल टू VR sin थीटा -7 अपॉन VR cos थीटा। लिख सकते समझा। हैं क्या? यस सर। तो इन दोनों से अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसका डायरेक्ट मतलब हो गया कि VR sin थीटा -7 और 25 माइनस VR sin थीटा एक ही होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर, डिवाइड करके ही देख सकते हैं, फिर जो आपने कहा वो भी करेक्ट है। 25 माइनस VR sin थीटा इज इक्वल टू VR sin थीटा -7, so 32 is equal to 2 VR sin थीटा। हाँ सर। तो VR sin थीटा मुझे मिल गया 16। यस सर। अब इस VR sin थीटा को 1 या 2 किसी एक में पुट कर दो तो VR cos थीटा भी मिल जाएगा। मान लो 2 में पुट कर दिया तो 3/4 is 25 minus 16 अपॉन VR cos थीटा। तो यहाँ से VR cos थीटा कितना मिल गया? 12 मिल गया। 12। यस यस तो VR cos थीटा 12 मिल गया, VR sin थीटा 16 मिल गया, तो VR कितना होगा? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 20 सर। 20 होगा। यस सर। सर है आंसर देखिए तो। थीटा 53 डिग्री होगा ना सर? ऑलमोस्ट। हाँ सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। और थीटा 53 डिग्री। यस हाँ सर वही होगा। कॉपी कर लीजिए। ज्योमेट्री है इसमें, फिजिक्स कहीं नहीं है। देखो कोई फिजिक्स नाम की चीज नहीं है। ज्योमेट्री बनाने के लिए तो सोचना पड़ता है सर। हाँ, सोचना तो सर आप पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को एक बारी बस वो समझा दोगे क्या? लिटरेचर ही जानना है, इंग्लिश में डाउट है। इंग्लिश में डाउट है? नहीं सर, मतलब उसके मतलब फिजिक्स का वो पार्ट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या कहना चाह रहा है वैसे? क्वेश्चन नंबर 22 सर। 2 to 22। आजा भाई साहब 22 ऊपर। A block is thrown with velocity 2 meter per second relative to ground on a belt which is moving with 4 meter per second in a opposite direction. Means the block stops slipping on the belt after 4 seconds. Choose the correct alternative displacement. एकदम चिंदी है। एक कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, उस पर एक ब्लॉक को डाल दिया 2 मीटर पर सेकंड से, तो थोड़ी देर के बाद जाकर रेस्ट पर आ गया। रेस्ट पर आने का मतलब क्या है कि बेल्ट और उसकी स्पीड सेम हो गई। यस सर। तो बेल्ट और उसकी स्पीड सेम हो गई मतलब 2 से 4 हो गया। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में तो 2 से -4 हो गया, और 2 से -4 होने में 4 सेकेंड लगा है, तो रिटार्डेशन डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए सब मिल गया। अच्छा सर, समझ गया। मेरे को लगा सर वो कुछ हाइट से फेंका, वहां से एक्सेलरेशन आया, फिर उतना उतना। ये होता है ज्यादा पढ़ने का नुकसान। चलिए भाग जाइए, अगले लेक्चर में मिलते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नया चैप्टर स्टार्ट करोगे अगले थैंक यू सर। अगले लेक्चर में बुकलेट डिस्कशन। ये और नहीं सर अगले 40 डाउट। एक्सरसाइज 1 सर ये तो आधा ही हुआ, 42 तक 84 है। हाँ सर। तो वो कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करने वाला। सर एक्सरसाइज 1 का या क्या जितने? क्या बोला?